देखो पिछले इतने महीनों में मैंने अपनी हेयर केयर रूटीन में बहुत से चेंजेस करे, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी, डिफरेंट हेयर मास्क ट्राई करे, लेकिन इतने महीनों बाद भी जो एक चीज़ कांस्टेंट है और बिल्कुल नहीं बदली वॉज दिस वन क्वेश्चन, आपकी हेयर केयर रूटीन क्या है। पूछने का तरीका भले ही अलग अलग हो, लेकिन दिस वन क्वेश्चन इज ऑल ओवर माई DM, कॉमेंट सेक्शन एंड इवन ऑन माई Gmail अकाउंट। ओके, सबसे पहले सॉरी कि इतने टाइम के बाद वीडियो लेकर आ रही हूँ और इतने रिक्वेस्ट के बाद इस टॉपिक को शेयर कर रही हूँ, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आप सबके साथ कुछ भी आधा अधूरा शेयर नहीं करना चाहती थी। इसलिए आई वॉज वेटिंग कि जब मुझे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाए तो मैं आप सबके साथ वीडियो शेयर करूँ। सो दिस इज द वीडियो जिसमें आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चन। तो इसलिए पूरे वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, समझना और अपने लिए इस्तेमाल में लाना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है माय करंट हेयर केयर रूटीन, जो कि अपने आप में काफी लेंदी है। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखो, अपनी हेयर केयर रूटीन को मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट और क्लटर नहीं करा। मैंने हमेशा छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लिए, जिनमें मैंने सिर्फ 4 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करा, दैट इज हेयर ऑयलिंग, हेयर मास्क, डाइट एंड कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेयर ऑयलिंग के साथ। अब बीइंग इन एन इंडियन फैमिली, यू ऑल नो कि हेयर ऑयलिंग हमारे बालों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। स्टिल हम में से बहुत से लोग इसको निग्लेक्ट करते जाते हैं। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट करना। ऑयल बेसिकली क्या है? एक तरह का प्रिजर्वेटिव है जो कि आपकी चीजों को संभाल के रखता है। आप अचार वगैरह में ऑयल क्यों इस्तेमाल करते हो? ताकि वो लंबे टाइम तक चले। सेम वैसे ही जब आप अपने बालों या फिर स्किन पर ऑयल इस्तेमाल करते हो तो वो ऑयल आपके स्किन सेल्स और हेयर फॉलिकल्स को प्रिजर्व करके रखता है। अब मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे ऑयल्स हैं, कौन सा वाला ऑयल हम अपने बालों के लिए इस्तेमाल करें, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है ना। तो देखो, इसका सिंपल सा आंसर है, जो ऑयल आपके बालों को सूट करे आप उसको यूज करो। ऑब्वियसली इट इज एन हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको बहुत से ऑयल ट्राई करने पड़ेंगे, यूज करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि हाँ, ये मुझे सूट करता है और ये नहीं करता है। बट इफ यू आर समवन जो कि बहुत ही बिजी है अपने स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, या फिर जिनका लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है और ये तामझाम नहीं कर सकते, देन आई वुड रिकमेंड कि आंख बंद करके गो विद प्योर आलमंड ऑयल, दैट इज बादाम का तेल। जी नहीं, मैं यहाँ पे मार्केट में मिलने वाले आलमंड ड्रॉप्स की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इंस्टेड आई एम टॉकिंग अबाउट दैट प्योर आलमंड ऑयल जिसमें कुछ मिलावट नहीं है। बाकी फिलहाल के लिए जो आलमंड ऑयल मैं अपने बालों और स्किन के लिए यूज कर रही हूँ वो है वेदा ऑयल्स का स्वीट आलमंड ऑयल, विच इज 100% प्योर एंड ऑर्गेनिक कोल्ड प्रोसेस आलमंड ऑयल। बिलीव मी, दिस वन ऑयल इज वेरी लाइट वेट। लगाने पर स्कैल्प बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता। प्लस इसके एप्लीकेशन के 3 से 4 घंटे के बाद ही बाल इतने नरिश्ड हो जाते हैं कि पूछो ही मत। सच पूछो तो दिस वन ऑयल इज लिटरली अ सेवियर फॉर मी। जब भी मुझे कोई रेमेडी समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कौन सा ऑयल इस्तेमाल करूं, आई ऑलवेज गो विद दिस ऑयल। इवन नॉट ओनली फॉर माई हेयर, आई इवन यूज दिस ऑयल ऑन माई फेस। और जो भी मदर्स मुझे मैसेजेस करती है ना कि हमारे बच्चे छोटे हैं, उनका हेयर फॉल हो रहा है, कौन सा ऑयल प्रिपेयर करें, तो उनको भी मैं यही रिकमेंड करूंगी कि गो विद दिस 100% प्योर आलमंड ऑयल। इवन आप इस एक हेयर ऑयल को उनके बालों के लिए यूज करो, मसाज के लिए यूज करो, इट इज जस्ट परफेक्ट। बाकी रही बात मेरी हेयर ऑयलिंग की, तो मैं वीक में एक बार ऑयलिंग जरूर से करती हूँ और कभी कभी तो अगर बाल बहुत ही ज्यादा रफ लग रहे हैं तो 2 बार भी कर लेती हूँ। अब देखो, हेयर ऑयलिंग इज समथिंग जो कि हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और नरिशमेंट देने का काम करती है, लेकिन हमें बालों को स्मूथ, शाइनी, हाइड्रेटेड और एकदम डीटैंगल रखने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो हेयर कम्स द हेयर मास्क फॉर रेस्क्यू। अब हेयर मास्क हमारे बालों के लिए इतने इंपॉर्टेंट है ना कि इतनी वीडियोस के बाद भी मुझसे आज भी लोग पूछते हैं कि क्या मैं अपने बालों के लिए कोई ट्रीटमेंट लेती हूँ या फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा लगाती हूँ जिससे बाल बहुत ज्यादा शाइनी लगते हैं। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम जस्ट अ पर्सन हु इज ऑब्सेस्ड विद हेयर मास्क। अब देखो, आप इसको मेरी अच्छी हैबिट कह लो या फिर बुरी कह लो, लेकिन मुझे हर वीक अपने बालों को हाइड्रेटेड रखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। अब अगर मैं अपने बालों के लिए हेयर मास्क प्रिपेयर कर लूँ तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर मैंने कोई भी हेयर मास्क नहीं बनाया तो मेरे पास जो भी अवेलेबल है मैं उसे यूज कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कर्ड है तो मैं उसे यूज कर लेती हूँ, फ्लैक्स सीड्स हैं तो मैं जेल प्रिपेयर कर लेती हूँ, और अगर इनमें से भी कुछ ना मिला तो एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ। लेकिन खैर, मैं यहाँ पे अपनी आदतें डिस्कस नहीं कर रही हूँ। इंस्टेड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हेयर मास्क एक्चुअली में आपके बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको स्किप बिल्कुल मत किया करो। ऑल्सो आज जो मैं हेयर मास्क बताने वाली हूँ ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। मैं इसको बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे से सूट करता है और इसको यूज करते ही बाल बहुत स्मूथ हो जाते हैं। मतलब ये लगा लो कि अगर आपने इस हेयर मास्क को ट्राई कर लिया तो आपको कंडीशनर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरे फेवरेट हेयर मास्क को प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए एक बोल, उसमें आपने ऐड करना है दही। मैं यहाँ पर फुल कटोरी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बालों पर पूरी यूज हो जाती है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप हाफ कटोरी दही यूज कर सकते हो। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। देखो, यहाँ पर आपने ट्रांसपेरेंट वाला एलोवेरा जेल यूज करना है, कलर्ड एलोवेरा जेल यूज करना अवॉइड करें। अगेन, जो एलोवेरा जेल मैं यूज कर रही हूँ वो है वेदा ऑयल्स का प्योर एलोवेरा जेल। मेरे पास यहाँ पर इसका 500 ml वाला टब है जिसे मैं अपने बालों के लिए यूज करती हूँ।
फेस के लिए यूज करती हूँ, बॉडी के लिए यूज करती हूँ, और ये इतना कमाल का है कि कभी कभी तो मैं इसको एज ए हेयर मास्क भी यूज कर लेती हूँ। सबसे बेस्ट चीज इस एलोवेरा जेल की ये है कि ये पैराबेन्स और सिलिकॉन फ्री है, तो मेरे कहने पर आप भी इसको एक बार डेफिनेटली ट्राई आउट करना। अब इस हेयर मास्क में 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ ग्लिसरीन एंड 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। अगेन आई एम यूजिंग दिस आलमंड ऑयल फ्रॉम वेदा ऑयल्स, क्योंकि फर्स्टली ये मेरा फेवरेट है एंड सेकेंडली ये बालों को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और यूज करेंगे। रिमेंबर वन थिंग, आप इस हेयर मास्क को बिल्कुल भी स्टोर करके नहीं रखेंगे, आप बस प्रिपेयर करेंगे और यूज करेंगे। एप्लीकेशन के लिए अपने हेयर मास्क को अपने बालों की लेंथ पर इवनली लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको स्कैल्प पर इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। इट इज जस्ट कि हेयर मास्क आपके बालों के स्ट्रैंड्स पे काम करके उन्हें स्मूथ करता है, इसीलिए हम इसको अपने बालों के स्ट्रैंड्स पर अच्छे से कोट करेंगे। अब हेयर मास्क लगाने के बाद हम इसको 30 to 45 मिनट्स अच्छे से रखेंगे और उसके बाद वॉश आउट कर लेंगे। यू विल नोटिस कि सिर्फ शैम्पू से बाल धोने के बाद आपके बाल इतने स्मूथ हो गए हैं जैसे आपने कोई कंडीशनर करा है। वैसे तो इस हेयर मास्क के रिजल्ट आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में दिख जाएंगे, लेकिन आई वुड स्टिल रिकमेंड कि इस एक हेयर मास्क का कंसिस्टेंट यूज एंड यू विल फॉल इन लव विद इट। नाउ कम्स द थर्ड थिंग, दैट इज डाइट। अब ये बात बिल्कुल सच है कि हेयर ऑयलिंग और हेयर मास्क हमारे बालों की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, उन्हें स्मूथ करते हैं, थिक करते हैं, हेल्दी करते हैं एंड व्हाट नॉट। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि अगर आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रांग नहीं है तो आप कितने ही टॉपिकल एप्लीकेशन कर लो, आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलने ही नहीं वाले। इवन सच बताऊं तो जितना इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी। ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें कंज्यूम करने चाहिए जो कि हमारे स्किन और हेयर को हेल्प कर सके। अब अगर अपने बालों के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो वो है प्रोटीन, बायोटिन, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन C। इवन अगर आप एक भी न्यूट्रिएंट सर्च करोगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि आपको क्या क्या कंज्यूम करना है। लेकिन इतना सर्च कर करके क्या कोई अपनी डाइट लेता है? तो आंसर है नहीं। इसलिए यहाँ पर आपको एक चीज हर दिन याद रखनी है, दैट ईट योर ग्रीन्स फॉर योर हेल्थ, रेड फॉर द ग्लो, एनी सीजनल फ्रूट, मिक्सचर ऑफ सम सीड्स एंड नट्स एंड थोड़ा बहुत डेयरी। एंड बस डाइट में इतनी सी चीजें इंक्लूड कर लो और कोई भी रेमेडी कर लो तो जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो होंगे बिल्कुल अनदर लेवल। नंबर 4 इज कंसिस्टेंसी। 2 दिन कोई चीज ट्राई करी और तीसरे दिन छोड़ दी तो आप खुद बताओ कि क्या आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे? ऑब्वियसली नहीं। इवन आपने बहुत सी जगह पढ़ा होगा कि कंसिस्टेंसी इज द की, एंड यस इट इज। आप कोई भी चीज सिर्फ 1 या 2 बार ट्राई करने के बाद कैसे कंक्लूड कर सकते हो कि नहीं, इसके रिजल्ट्स तो मुझे मिलने ही नहीं वाले? एटलीस्ट इन नेचुरल रेमेडीज को कुछ टाइम तो दो और तभी उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुंचो। दिस इज द ओनली रीजन कि मैंने अपनी हेयर केयर रूटीन को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करा है। इवन आप सबको भी नहीं करना चाहिए। जितनी भी चीजें आप अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हो और कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हो, आपको उन्हें ही ऐड करना चाहिए। इवन अगर आप वीक में एक बार सिर्फ ऑयलिंग कर सकते हो और उतना ही टाइम है तो आपको उसे ही रेगुलरली फॉलो करना चाहिए। ऐसे जोश में आकर आप अपनी रूटीन को एकदम कॉम्प्लिकेट कर लो और बस उन्हें 4 दिन फॉलो करो और 5वें दिन छोड़ दो तो उसका कोई फायदा नहीं है। इट इज जस्ट वेस्ट ऑफ योर टाइम, वेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स एंड वेस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट्स। बाकी आई नो आज के लिए ज्ञान बहुत ज्यादा हो चुका है। होप आपको आज की वीडियो भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ आंसर इज यस तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। बाकी अगर आप भी वेदा ऑयल्स के दोनों प्रोडक्ट्स परचेज करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार चेकआउट कर लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। बाकी मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।